हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी सेकंड व्याकरण फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा के बारे में इसमें बताया गया है कि भाषा क्या होती है, और व्याकरण के बारे में। भाषा वो होती है बेटा जो हम अपने मन के भाव दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। और व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। भाषा के बारे में क्या बताया गया है। जैसे आप लोगों ने बेटा चौराहे पर लाल पीली हरी बत्तियां यातायात का खंभा देखा होगा। ये देख रहे हैं इसमें चित्र में यातायात का खंभा बना हुआ है। तो ये बत्तियां क्या करती हैं, जो लाल रंग की बत्ती होती है वो सबकी गति को रोक देती, वो हमें ये संदेश देती है कि अभी आगे खतरा है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। और जो पीली बत्ती होती है वो हमें चलने की तैयारी करने का संदेश देती है। क्या देती है कि चलने की तैयारी कर लो। और जो हरे रंग की बत्ती होती है बेटा वो कहती है कि अब कोई खतरा नहीं है, अब तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो आप लोगों ने ये देखा है कि ये बत्तियां जो हैं ये जलकर ये संकेत देती हैं कि चलो, रुको और तैयार हो जाओ। ये तीनों आप लोग देख रहे हो। तो ये संकेत की भाषा है, लेकिन इसको हम जो संकेत को भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। अब जैसे किसी टीचर ने क्लास में, टीचर अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो टीचर इशारा कर देता है कि चुप रहो। तो देखिए इसमें आप लोग देख रहे, जैसे अध्यापक जी ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ भी संकेत से बात समझाई गई है। तो संकेत क्या होती है बेटा, कि जैसे यातायात का सिपाही है, आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस होती है जो यातायात का सिपाही, तो वो हाथों से ही संकेत करता है, वाहन को चलने का संदेश देता है और रुकने का संदेश देता है। जब वो हाथ से इशारा करता है कि चलो और रुको, तो हाथ से ही कहता है कि तुम रुको चलो, ना बोलने और ना ठहरने, ना वो बोलता है और ना इशारा ही करता है, संकेत करता है। लेकिन व्याकरण इसे भाषा का रूप नहीं मानता। संकेत क्या है बेटा, उसको भाषा का रूप नहीं दिया गया है। व्याकरण के अनुसार इसका रूप अलग है, भाषा का थोड़ा रूप अलग होता है। अब देखिए इसमें आप लोग देख रहे हैं बेटा, जैसे मुर्गा बोल रहा है कुकड़ू को। कैसे बोल रहा है, कुकड़ू को। और ये कबूतर है, कबूतर कैसे बोल रहा है, ये गुटर गूं कर रहा है। और काँव काँव, ये कौवा है, ये काँव काँव कर रहा है। कोयल है, गीत गा रही है। लेकिन इसको हम भाषा नहीं कहेंगे। तो ये जो पक्षियों की आवाज़ें हैं, ये पक्षियों की अलग अपनी भाषा होती है ये, लेकिन व्याकरण में इन्हें भाषा का रूप नहीं दिया गया है। व्याकरण में गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि पशुओं की आवाज़ों को भी भाषा की संज्ञा नहीं दी गई है। अब तो व्याकरण पर देखिए, व्याकरण क्या होता है कि व्याकरण से ही पूछे कि वो भाषा के दायरे में किसको किसको रखता है। तो अब बेटा भाषा के बारे में आपको भाषा की डेफिनेशन जानिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। भाषा, जब हम अपने मन की बात, अपनी बात दूसरों के सामने रखने के लिए, बेटा प्राचीन काल में जब भाषा का रूप नहीं था, धीरे धीरे भाषा बनाई गई, तब ये भाषा का आविष्कार हुआ। लोग भाषा के द्वारा ही अपने मन के भाव प्रकट करने लगे। पहले क्या था, संकेत के द्वारा ही लोग अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते थे। तो ये भाषा की परिभाषा, जब मन की बात या विचार बोलकर या लिखकर हम किसी के सामने प्रकट करते हैं तो भाषा। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सुनने वाला क्या, उसको वही समझे, इसलिए भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। भाषा के लिए क्या जरूरी है, जैसे पशु पक्षी आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ हम नहीं निकाल पाते। अब भाषा के लिए क्या क्या जरूरी होता है, चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भाषा के लिए हमें किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। हम जो कह रहे हैं, सुनने वाला लगभग उसको वही समझा रहा हो, और हमें अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। शब्दों का प्रयोग ऐसा हो जो हमें संशय में न डाले, भ्रम पैदा ना करे, और लिखित भाषा में विराम चिन्ह सही तरह से लगे हों। बेटा आप लोगों ने देखा कि जब हम विराम चिन्ह और सही जगह नहीं लगाते हैं तो हमारा हिंदी का वाक्य शब्द गलत हो जाता है। और देखिए इसमें भाषा के रूप दो होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। तो बेटा मौखिक भाषा वो होती है जो हम बोलकर किसी से बताते हैं, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत हो आ जाती है। जैसे आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि ये बच्चा टीवी देख रहा है, तो टीवी देखना ये क्या है, ये इसमें मौखिक
भाषा, ये सुनकर जो चीज़ हम जो बोलते हैं, कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है। इसमें आप लोग बेटा इस चित्र में देख रहे हैं कि हम इसमें लिख भी सकते हैं और लिखा हुआ हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये क्या है, लिख और पढ़ सकते हैं दोनों। लेकिन हमने व्याकरण से भाषा के बारे में इतना कुछ जान लिया, लेकिन इसके बारे में कुछ पूछा नहीं। ये बात तो ठीक है, चलो अब व्याकरण के बारे में जानते हैं कि व्याकरण, उसके बारे में जाने कि व्याकरण क्या होती है। व्याकरण वो शास्त्र होता है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और ये किसी भाषा विशेष के नियमों की जानकारी देता है। अब जैसे इसमें देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, वो मेरी भाई है। तो इसमें ये सेंटेंस गलत हो गया, तो इसको कौन सही करता है, इसको हम भाषा के व्याकरण के द्वारा हम इसको सही करने का प्रयास करते हैं। सही शब्द वाक्य, जैसे कहीं कुछ गलत है, हमें कैसे पता चलता है बेटा, वो हमें व्याकरण के द्वारा पता चलता है। ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये कैसे पता चलता है, ये हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चलता है। इसलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, ये वो मेरा भाई है, तो इसको कौन शुद्ध करता है, इसको बेटा व्याकरण शुद्ध करता है। अब आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। होमवर्क में बेटा आप लिखेंगे भाषा की परिभाषा, भाषा की डेफिनेशन आपको लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है, लेकिन आप अपनी रफ कॉपी पे लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू क्लास।